लीजिएगा आज जो हम लोग यहाँ पर टाइप कंप्लीट करेंगे वो हेड स्टैंड यानी कि शीर्षासन और शैडो बेस्ड क्वेश्चन यानी कि छाया पर आधारित प्रश्न, ये दो टाइप। अगर ये व्यक्ति सीधा खड़ा है तो इसका फेस किधर है बता सकते हो? इसका फेस किधर है तो आप कहेंगे सर जी इसका फेस है नॉर्थ में। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर ये व्यक्ति सीधा खड़ा है तो ये किधर देख रहा है? ये नॉर्थ में देख रहा है कि नहीं देख रहा है? ये नॉर्थ में देख रहा है। अगर ये नॉर्थ में देख रहा है, अगर ये नॉर्थ में देख रहा है, इसका फेस नॉर्थ में है, तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट हैंड किधर जाएगा? इसका राइट हैंड किधर जाएगा? आप कहोगे सर जी ईस्ट में जाएगा। किधर जाएगा? पूरब में जाएगा। इसका जो लेफ्ट हैंड है वो किधर जाएगा? तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड इसका पश्चिम में जाएगा। इतने में बताओ अगर किसी को कुछ भी डाउट है, नॉर्थ में है, उत्तर की तरफ है, तो ये राइट जाएगा। राइट किधर होगा? ईस्ट में। लेफ्ट किधर होगा? आप कहेंगे वेस्ट में, पश्चिम में। समझ गए? ये भैया अगर ये कह रहे हैं सर जी इंग्लिश नहीं आती तो भैया हिंदी में लिख लो। ये नॉर्थ का मतलब क्या है तो आप कहेंगे उत्तर है, होता है। क्या होता है? वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम होता है। ठीक है। तो ईस्ट की तरफ क्या जाएगा? राइट हैंड ईस्ट में जाएगा। लेफ्ट हैंड किधर जाएगा? पश्चिम में जाएगा, वेस्ट में जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर मैं इसी व्यक्ति को क्या करता हूं, हेड स्टैंड की पोजीशन में ले जाता हूं, अगर मैं इसी व्यक्ति को हेड स्टैंड की पोजीशन में ले जाता हूं तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं क्या करूं, इसी प्रकार से सर नीचे कर लूं, पैर ऊपर कर लूं, सर नीचे कर लूं, पैर ऊपर कर लूं, तो मेरा लेफ्ट हैंड पहले भी इधर था, अभी भी इधर रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोलो भाई। और लेकिन परिवर्तन किसमें होगा? फेस में। अगर मैं उल्टा खड़ा हो जाऊंगा तो मेरा फेस साउथ में चला जाएगा, लेकिन मेरा लेफ्ट हैंड अभी भी इधर रहेगा। मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो मेरे प्यारे साथियों अभी भी इधर रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो भाई हाँ या ना। जो लेफ्ट हैंड है अभी भी किधर होगा? वेस्ट में होगा। जो मेरा राइट हैंड है वो किधर होगा? अभी भी ईस्ट में बनेगा। जो मेरा राइट हैंड है वो अभी भी ईस्ट में बनेगा, लेकिन फेस किधर हो जाएगा? साउथ में। मेरे प्यारे साथियों फेस किधर हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी फेस दक्षिण में हो जाएगा। फेस तो ये क्या है? लेफ्ट यानी कि बायां। लेफ्ट क्या है? तो याद रखिएगा लेफ्ट का मतलब बायां होता है, और भैया वेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। बात तो समझ आ रही होगी। राइट का मतलब दायां होता है, और ईस्ट का मतलब क्या होगा? ईस्ट का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे पूरब होगा। ईस्ट का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे पूरब होगा। और साउथ की हिंदी तो आपको पता ही है दक्षिण होती है। समझा आपने? है ना? दोनों में अंतर क्या समझा? अंतर आपने ये समझा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, हाँ बिल्कुल कमेंट आ रहा है, ध्यान से समझो। अब फिर से समझो, मैं फिर से समझा रहा हूं कि अभी मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, और अभी क्या करेंगे हम? पंख बांध के उड़ जाएंगे। ठीक है ना? चलो देखो जरा, अभी मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो इधर है कि नहीं है? मेरा लेफ्ट हैंड इधर है कि नहीं है? अभी मैं ऐसा खड़ा हूं, मेरा लेफ्ट हैंड इधर है। ठीक है, जब मैं सीधा खड़ा हूं। लेकिन अभी मैं शीर्षासन की अवस्था में अगर चला जाऊं, अभी मैं शीर्षासन की अवस्था में अगर चला जाऊं तो भैया मेरा लेफ्ट हैंड तो इधर ही रहेगा, बस फेस पीछे की नीचे की तरफ हो जाएगा। फेस नीचे की तरफ हो जाएगा, फेस नीचे की तरफ हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड या राइट हैंड की डायरेक्शन नहीं चेंज होगी। बस यही बात समझाना है। ठीक है, बस यही बात समझाना है रामशंकर जी। ठीक है, रामशंकर जी तुम भी आ रहे हो कमेंट में, और तो आपकी कमेंट भी आ रही है। ठीक है, हाँ चलो भाई, खड़ा हो या उल्टा खड़ा हो, ठीक है, केवल और केवल उसके फेस की डायरेक्शन चेंज होती है। केवल और केवल उसके फेस की डायरेक्शन चेंज होती है। ईस्ट लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। बात समझे यहां तक? है ना? यहां तक बात समझ गए? ठीक है, बताओ भैया, क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनता है, कोई व्यक्ति शीर्षासन की अवस्था में है, शीर्षासन की अवस्था में उसका चेहरा दक्षिण की तरफ है, तो बताओ बायां हाथ किधर होगा? तो जब हम उल्टा खड़े होते हैं तो थोड़ा सा डायरेक्शन निकालना मेरे लिए टिपिकल होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन निकालना मेरे लिए टिपिकल होता है, लेकिन हम क्या करेंगे? व्यक्ति को सीधा खड़ा कर देंगे तो डायरेक्शन निकालना मेरे लिए आसान है। तो कहेगा कोई व्यक्ति शीर्षासन की अवस्था में है, उसका चेहरा दक्षिण में है, तो बताओ बायां हाथ किधर होगा या दायां हाथ किधर होगा? तो हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति को पहले सीधा खड़ा करेंगे। कोई व्यक्ति शीर्षासन में है तो पहले उसको सीधा खड़ा करेंगे और फिर देखेंगे उसका फेस किस दिशा में है। तो अगर शीर्षासन के समय दक्षिण में, तो दक्षिण का उल्टा क्या होता है? नॉर्थ होता है, तो उसका चेहरा नॉर्थ में हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। उसका चेहरा नॉर्थ में हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति का चेहरा नॉर्थ में है तो लेफ्ट हैंड किधर होगा? अगर किसी व्यक्ति का चेहरा नॉर्थ में, लेफ्ट हैंड किधर होगा? इधर होगा। और राइट हैंड किधर होगा? इधर हो जाएगा। है ना? बस पूरा पश्चिम, बात खत्म। बात समझ गए? बात समझ गए? चलो भाई, तो यहां पर जो पॉइंट लिखेंगे वो नोट करके लिखो जरा, नोट करके लिखो जरा, नोट करके लिखो जरा। पहले मैं लिख रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है ना, कोई व्यक्ति जो है सीधा खड़ा, इस प्रकार से मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब सीधा खड़ा इसका मतलब समझ लेना कि क्या सर ऊपर है पैर नीचे है। ठीक है, हाँ, सर नीचे, सर ऊपर है पैर नीचे है। बात समझ गए? तो अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है, कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है, और अगर उसका फेस, बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर उसका जो चेहरा है, फेस का मतलब तो पता है ना भैया, फेस का मतलब चेहरा। अगर उस व्यक्ति का चेहरा किधर है? मान लो उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ में है। किधर है? नॉर्थ में है, उत्तर में है। तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? तो उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा? यानी कि बायां हाथ किधर होगा? और उसका राइट हैंड किधर होगा? यानी कि दायां हाथ किधर होगा? यानी कि दायां हाथ किधर होगा? अब जरा ध्यान दो,
अब जरा ध्यान दो, फेस नॉर्थ में लिफ्ट किधर होगा, आप कहेंगे सर जी पश्चिम में होगा। लिफ्ट किधर होगा, आप कहेंगे पश्चिम में होगा। और दायां किधर होगा, तो आप कहेंगे पूरब में होगा। क्या कहेंगे, पूरब में होगा। पूरब का मतलब ईस्ट होता है ना, और पश्चिम का मतलब क्या होता है, वेस्ट होता है। यहां तक क्लियर है। अब मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति है ना, यदि कोई व्यक्ति शीर्षासन की अवस्था में है, यदि कोई व्यक्ति शीर्षासन की अवस्था में है, यदि कोई व्यक्ति शीर्षासन की अवस्था में है, शीर्षासन की अवस्था में है, तो उसका चेहरा किधर होगा, ठीक है, उसका फेस किधर होगा, उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, बायां हाथ किधर होगा। मतलब इसी व्यक्ति को हम कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी ठीक है। और यहां पर क्या, राइट हैंड किधर होगा, राइट हैंड यानी कि दायां। मेरी बात फिर से सुनिएगा। चलिए भाई, दोस्तों के कहने पे बेटा जिंदगी भर चलना। देखो जरा, यहां पर ये लल्लू लाल इमेज नहीं तो क्या है। अभी कोई कमेंट कर रहा है कि सर जी इमेज बना करके समझा दो। ये इमेज नहीं तो क्या है, फेस नॉर्थ में है तो ये पश्चिम है, ये पूरब है। कब फेस नॉर्थ में है, फेस नॉर्थ में है तो लेफ्ट पश्चिम में, राइट पूरब में। अगर फेस आपका साउथ में है, अगर फेस साउथ में अभी भी पश्चिम में, देख लो ना, लेफ्ट पश्चिम में तो लेफ्ट पश्चिम में, राइट पूरब में तो भैया राइट पूरब में। बात समझे कि नहीं समझे, बताओ भाई, बात तो समझ गए कि नहीं समझे। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं कि लेफ्ट क्या है, पश्चिम में है। लेफ्ट क्या है तो याद रखिएगा, है ना, लेफ्ट किधर है, पश्चिम में है। और यहां पर राइट किस में हो जाएगा, पूरब में हो जाएगा, यानी कि ईस्ट में हो जाएगा। चेहरा किधर है तो चेहरा उसका साउथ में है, दक्षिण में है। बात कुछ समझ आई कि नहीं आई। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हमने हेड स्टैंड की पोजीशन में ले गए तो मैंने देखा केवल और केवल जो परिवर्तन है वो फेस की डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। हेड स्टैंड में फेस की डायरेक्शन में परिवर्तन होता है, लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जाता है तो फेस की डायरेक्शन बदल जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति पूरब में खड़ा है, जब हेड स्टैंड में जाएगा तो पश्चिम में हो जाएगा, बात खत्म। हेड स्टैंड में जाएगा पश्चिम में हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है ना। हाँ, तो लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन नहीं बदलती है। तो अब यहां पर क्या करना, अगर क्वेश्चन आएगा, कहेगा कोई व्यक्ति हेड स्टैंड की पोजीशन में है, उसका लेफ्ट हैंड अगर मान लीजिए बायां है ना, जो लेफ्ट हैंड जो है वेस्ट में है, तो आप कहेंगे सर जी चेहरा चेहरा दक्षिण होगा। सीधी सीधी बात है। अब आगे बढ़े, क्वेश्चन में आए। लेकिन क्वेश्चन में आने से पहले मैं आप लोगों को फिर से कुछ समझाना चाहता हूं। फिर से मैं कुछ समझाना चाहता हूं, सभी लोग नोट करना। अच्छा देखो, एक स्लाइड पे हम 2 क्वेश्चन लिखेंगे और 2 क्वेश्चन लिखेंगे तभी कंपेयर करके समझा पाएंगे। तो इसलिए ठीक है, अगर स्पेस बचेगा तो यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व में है, दिखाई तो दे रहा होगा ना, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व में है, ठीक है, और वह शीर्षासन की अवस्था में आ जाए, और वह शीर्षासन की अवस्था में आ जाए, और वह शीर्षासन की अवस्था में आ जाए, किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व में है, शीर्षासन की अवस्था में आ जाए, ठीक है, तो बताइए उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। जरा दिखाई दे रहा ना सभी को। तो अब देखो जरा, इंग्लिश वाले लोग भैया लिख लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व में है और वह शीर्षासन की अवस्था में है, और वह शीर्षासन की अवस्था में है, तो बताइए उसका बायां हाथ, किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। देखो जरा, अ पर्सन इज इन, चेहरा पूरब में है, अब वह शीर्षासन की अवस्था में आ जाए, शीर्षासन की अवस्था में आ जाए तो उसका बायां हाथ किधर होगा, बात समझे। इसका मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अभी किधर खड़ा है, उसका चेहरा किधर है, तो आप कहेंगे जो उसका फेस है वो ईस्ट में है, जो उसका फेस है वो पूरब में है। फेस किधर है, पूरब में। अब बताओ, तो कह रहा बायां हाथ बताओ। तो जब पता है कि अभी व्यक्ति सीधा खड़ा है
तो व्यक्ति सीधा खड़ा हो या फिर शीर्षासन की अवस्था में चला जाए, अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है और शीर्षासन की अवस्था में खड़ा है तो लेफ्ट और राइट जो है वो सेम रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है, उसका चेहरा पूरब में है, उसका चेहरा पूरब में है, तो लेफ्ट किधर होगा, बायां किधर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, चेहरा पूर्व में है, चेहरा पूरब में है, लेफ्ट किधर जाएगा, नॉर्थ में, लेफ्ट किधर जाएगा, नॉर्थ में। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। पहले का आंसर क्या बनेगा, उत्तर। पहले का आंसर क्या बनेगा, आप कहेंगे सर जी नॉर्थ बन जाएगा। बात आगे देखो, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा पूर्व में, चेहरा यहां पूर्व में और वह शीर्षासन की अवस्था में है, यहां पर व्यक्ति शीर्षासन की अवस्था में है, यहां पर कह रहा था शीर्षासन की अवस्था में आ जाए, मतलब यहां सीधा खड़ा था फिर शीर्षासन में गया है, यहां पर शीर्षासन की अवस्था में वो ऑलरेडी है, यहां पर इस वाली कंडीशन में शीर्षासन की अवस्था में वो ऑलरेडी है। मेरे प्यारे साथियों बात समझे कि नहीं समझे? तो भैया अगर चेहरा पूर्व में है शीर्षासन के टाइम, तो जब व्यक्ति सीधा खड़ा हो जाएगा तो उसका चेहरा किधर जाएगा, आप कहेंगे सर पश्चिम में जाएगा। उसका चेहरा किधर जाएगा, तो मेरे प्यारे बंधुओं उसका चेहरा वेस्ट में जाएगा, पश्चिम में जाएगा, क्योंकि पूर्व का उल्टा पश्चिम होता है, फेस की डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है, लेफ्ट और राइट कांस्टेंट रहता। अब बताओ भैया लेफ्ट किधर जाएगा, अगर आप का चेहरा किधर है, पश्चिम में, ऐसे देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड किधर जाएगा, तो आप कहेंगे लेफ्ट यानी कि बायां चला जाएगा। हे भैया हाँ ठीक है ठीक है, बायां किधर जाएगा, साउथ में, बायां किधर जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी यहां पर राइट आंसर साउथ आएगा, यानी कि दक्षिण, साउथ आएगा यानी कि दक्षिण। बताओ भाई क्लियर है? अब धीरे धीरे हम लोग कर चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, समझ गए होंगे। अगर व्यक्ति हेड स्टैंड में खड़ा है तो पहले हम उसको सीधा खड़ा कर देंगे और देख लेंगे लेफ्ट हैंड किधर, खत्म बात। चलो देखो भैया क्वेश्चन कहां पर है, लो पहला क्वेश्चन, सचिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, सचिन जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यदि वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए, यहां पर शीर्षासन की स्थिति में है नहीं, वो कह रहा शीर्षासन की स्थिति में आ जाए, सचिन इज स्टैंडिंग फेसिंग साउथ इफ ही एज्यूम्स द पोजीशन इन, जो है शीर्षासन, तो कह रहा बताओ क्या डायरेक्शन होगी उसके लेफ्ट हैंड की। अब आप मुझे ये बताइएगा, अभी व्यक्ति सीधा खड़ा है कि नहीं, अभी जो सचिन है सीधा खड़ा है, अभी सचिन सीधा खड़ा है, तो उसका फेस किधर है, तो आप कहेंगे साउथ में, फेस किधर है, तो आप बोलेंगे सर जी उसका चेहरा किधर है, साउथ में है, दक्षिण में है। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, तो लेफ्ट और राइट की पोजीशन नहीं बदलती, वो सेम रहती है ना। तो भैया सीधा खड़ा था, बाद में शीर्षासन में गया, तो अगर किसी व्यक्ति का चेहरा दक्षिण में है तो लेफ्ट हैंड किधर जाएगा, ईस्ट में, तो लेफ्ट हैंड किधर जाएगा, आप कहेंगे सर जी ईस्ट में जाएगा, क्योंकि व्यक्ति यहां पर अभी सीधा खड़ा था, ठीक है, और सीधे खड़े होने पे हम निकाल लेते हैं ईस्ट में जाएगा, पूर्व में जाएगा, बात खत्म। में है, देखो शीर्षासन की स्थिति में है, राम इज इन शीर्षासन पोजीशन, तो भैया यदि उसका मुख पश्चिम में, अब फेस किधर है, पश्चिम में, तो पहले हम राम को सीधा खड़ा करेंगे, ठीक है, वो शीर्षासन में, तो पहले राम से कह दो भैया सीधे खड़े हो जाओ, है हाँ। अंशुल जी बताओ भैया क्या दिक्कत है, तो यहां पर उसका फेस किधर हो जाएगा, अगर यहां पर शीर्षासन के टाइम अगर यहां पर वह खड़ा है पश्चिम में, तो पश्चिम का उल्टा क्या होता है, ईस्ट होता है, पश्चिम का उल्टा क्या होता है, ईस्ट होता है, तो आप कहेंगे पूरब होता है ना। तो जब सीधा खड़ा हो जाएगा तो यहां पर उसका फेस किधर होगा, तो ईस्ट की तरफ होगा, और जब वह ईस्ट की तरफ होगा तो कह रहा बताओ जरा यहां पर लेफ्ट हैंड किधर है, भाई राइट बोला, अच्छा ठीक है, दायां हाथ कह रहा दायां हाथ किधर होगा, तो मेरे प्यारे साथियों आपका चेहरा अगर पूरब में है, आपका चेहरा पूरब में है, तो मेरे प्यारे बंधुओं यहां पर राइट किधर जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी दक्षिण की तरफ राइट जाएगा, राइट किधर जाएगा, ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलो भैया अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप सभी के सामने बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सभी मेरे प्यारे मित्र बताएंगे राइट आंसर क्या बनेगा। कह रहा महेश पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए, वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए, मतलब शीर्षासन में है नहीं, शीर्षासन में आ जाए, ठीक है। इफ ही एज्यूम द पोजीशन ऑफ शीर्षासन, ठीक है, हेड डाउन एंड फेस, इसके हेड डाउन एंड फीट इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी, यही तो उसने बोला, यही तो उसने बोला है, बताओ भाई। कह रहा उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, इसको जरा बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। महेश पश्चिम दिशा में खड़ा है, महेश किधर है, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यही तो उसने बोला है, और वह शीर्षासन की अवस्था में आ जाए, इसका मतलब महेश अभी क्या है, सीधा खड़ा होगा, उसका फेस किधर है, तो आप कहेंगे पश्चिम में है, वेस्ट में है, फेस किधर है, वेस्ट में है, अभी सीधा खड़ा है, तो कह रहा बताओ उसका दायां हाथ किधर होगा, राइट हैंड किधर होगा, अब बताओ जरा राइट हैंड उसका किधर जाएगा, भैया राइट हैंड उसका नॉर्थ में जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका राइट हैंड उत्तर में जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो भैया बोलो भैया बोलो भैया, ठीक है। अगर ये शीर्षासन में खड़ा होता तो पहले इसको सीधा खड़ा करते, पहले इसको हम सीधा खड़ा करते, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये आ गया, रमेश शीर्षासन की स्थिति में है, देखो रमेश शीर्षासन की स्थिति में है, यदि उसका मुख दक्षिण की तरफ है, उसका फेस किधर है, दक्षिण की तरफ है, तो भैया रमेश शीर्षासन की स्थिति में है, तो रमेश को पहले सीधा खड़ा करो, ठीक है, रमेश इज इन हेड स्टैंड यानी कि शीर्षासन पोजीशन, तो पहले सीधा खड़ा करो, तो जब सीधा खड़ा करेंगे तो उसके चेहरे की डायरेक्शन पलट जाएगी, है ना, यहां पर क्या है, चेहरे की डायरेक्शन पलट जाएगी, मुख किधर है, दक्षिण में, अगर मुख दक्षिण में है तो दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे नॉर्थ हो जाएगा, बताओ दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे नॉर्थ हो जाएगा,
कोई दिक्कत समस्या? चलिए, कह रहा उसका बायां हाथ बताओ। ठीक है, ये दक्षिण है, दक्षिण का उल्टा उल्टा क्या हो जाएगा? साउथ उल्टा नॉर्थ होता है। तो कह रहा उसका बायां हाथ बताओ, जरा लेफ्ट हैंड बताइए। अगर आपका फेस नॉर्थ में है तो लेफ्ट हैंड किधर जाएगा? आप कहेंगे पश्चिम में जाएगा, आप कहेंगे पश्चिम में जाएगा। किधर जाएगा? पश्चिम में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बताओ भैया, पर ये हेड स्टैंड वाला क्लियर हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। अगर व्यक्ति सीधा खड़ा है तब तो डायरेक्ट निकाल देना, लेफ्ट राइट किधर है, फेस के डायरेक्शन के हिसाब से। अगर व्यक्ति शीर्षासन में तो पहले उसको सीधा खड़ा कर देंगे, फिर देख लेंगे उसका फेस किधर है और उसी के हिसाब से राइट और लेफ्ट निकाल देंगे। ठीक है, और जब हम सीधा खड़ा होते हैं और जब हेड स्टैंड में खड़े होते हैं तो फेस की डायरेक्शन हमारी जस्ट अपोजिट हो जाती है। जैसे अगर मैं अभी ऐसे खड़ा हूं तो मेरा फेस किधर है? मान लो सपोज दैट ये अगर सामने साउथ है, तो जब हम सीधा खड़ा हो जाएंगे तो नॉर्थ चली जाएगी डायरेक्शन, बस इस प्रकार से। ठीक है, अगर मेरा फेस अभी क्या है? ईस्ट में है और हमें हेड स्टैंड में जाएंगे तो मेरा फेस वेस्ट में हो जाएगा, खत्म बात। ठीक है ना? ठीक है, छाया वाले प्रश्न देखो। मैंने यहाँ पर एक बाबूजी को लिया है, मैंने क्या किया है? यहाँ पर एक बाबूजी को लिया है, देखो, देख पा रहे हैं आप लोग? ये देखो, मैंने बाबूजी को यहाँ लिया। अब आखिरकार इनकी परछाई, इनके, अगर मान लो इनका फेस इधर है, मेरी बात समझना, अगर मान लो इनका फेस किधर है, अगर मान लो इनका फेस किधर है तो आप कहेंगे नॉर्थ में। अगर इनका चेहरा नॉर्थ में है, अगर इनका चेहरा नॉर्थ में है यानी कि उत्तर में है, तो परछाई किधर बन रही है? तो ये दक्षिण नहीं हो जाएगा। अगर ये उत्तर है तो परछाई किधर है? शैडो यानी कि छाया किधर है? तो आप कहेंगे सर जी इनकी जो छाया है वो किधर बननी है? तो आप कहेंगे यहाँ पर दक्षिण, नीचे की तरफ बन रही, तो मान लो दक्षिण मैंने ले लिया। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण की तरफ ही छाया क्यों बनी? दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे ये कहूंगा, ठीक है, मैं आपसे मेरे प्यारे साथियों यहां पर ये बोलूंगा, 2 नंबर गलत कर दिए सर जी, प्लीज चेक। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा, मैं चेक कर लूंगा, चेक कर लूंगा। ठीक है, अभी चेक कर लो। शीर्षासन की स्थिति में है, अगर वो व्यक्ति शीर्षासन की स्थिति में है, उसका मुख किधर है? पश्चिम में है, तो पश्चिम का उल्टा पहले उसको सीधा खड़ा करेंगे, वो पूरब में जाएगा। अगर आपका फेस किधर है? पूरब में है, तो आपका राइट साइड साउथ में जाएगा। आपने समझने में गलती कर दी होगी, आपने यहाँ पर डायरेक्ट पश्चिम ले रही होंगी शायद, ये ठीक है, क्या नाम था आपका, जो भी है। कि जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, अभी ऐसे खड़ा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर मैं अभी ऐसे खड़ा हूं और एक लाइट है जो मेरे पीछे लगी है बैक पे, तो मेरी परछाई कहां बनेगी? मेरे आगे बनेगी, मेरे आगे बनेगी। ठीक है, अगर लाइट है वेस्ट में तो परछाई बनेगी ईस्ट में। अगर लाइट है नॉर्थ में, अगर लाइट नॉर्थ में तो परछाई बनेगा किधर बनेगा? तो आप कहेंगे साउथ में। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, यहां चेहरे से कोई लेना देना है ही नहीं, यहां चेहरे से कोई लेना देना है ही नहीं। यहां पर लेना देना किससे है? यहां लेना देना है सोर्स ऑफ लाइट से। क्या भैया? सोर्स ऑफ लाइट से लेना देना है कि बाबूजी प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत किधर है, प्रकाश का स्रोत किधर है, ये यहां पर मैटर करेगा। तो अब याद रखिए, अगर छाया नॉर्थ में है, साउथ में, इसका मतलब प्रकाश का स्रोत किधर है? नॉर्थ में है, यानी कि उत्तर में। किधर है? आप कहेंगे उत्तर में। बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक है, कि ये परछाई तभी साउथ में बनेगी जब प्रकाश का स्रोत यहां कहीं हो। कहां हो भैया? प्रकाश का स्रोत यहां हो। सूरज भगवान लाल लाल बन के चमक रहे थे, सूरज भगवान लाल लाल बन के ऐसे चमक रहे थे यहां पर। ठीक है, ए भैया देखो जरा, अपनी किरणें बिखेर रहे थे, अपनी किरणें बिखेर रहे थे ऐसे, समझे कि नहीं समझे? बताओ भैया, ये सूरज भगवान बने थे। तो अगर ये प्रकाश का स्रोत है तो यहां पर क्या है? ये आपकी परछाई बनेगी। याद रखिएगा मेरी बात, आप हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि परछाई और प्रकाश के स्रोत जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। याद रखना, यहां पर परछाई है और यहां पर प्रकाश का स्रोत है, यहां परछाई है, यहां पर प्रकाश का स्रोत है। तो इन दोनों के बीच, ठीक है, प्रकाश का स्रोत है, तो इन दोनों के बीच जो डायरेक्शन बनेगी, जो डायरेक्शन यानी कि रिलेशन बनेगा, वो विपरीत दिशा होगी, विपरीत दिशा होगी, विपरीत दिशा। आप कहोगे सर जी जरा इंग्लिश में भी लिख दो है, चलो भाई, विपरीत दिशा। अगर यहां पर याद रखना, शैडो और सोर्स ऑफ लाइट के बीच रिलेशन क्या होगा? हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का रिलेशन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन का, ये बात याद रखिएगा। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का स्रोत परछाई के बीच हमेशा विपरीत दिशा का संबंध होगा। क्या होगा? हमेशा विपरीत दिशा का संबंध होगा। ठीक है, हमेशा विपरीत दिशा। परछाई और प्रकाश के स्रोत की जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बनती है, बस इतनी बात याद रखना। ठीक है, चलो अब मैं आता हूं क्वेश्चन की तरफ। अब मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं आपके सामने। कौन सा क्वेश्चन भैया? ये क्वेश्चन आप पहला, दिनेश, एक्स और वाई, भाई सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम है, एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। ये वो वाला एक्स नहीं है कि सर जी हमें एक्स की याद आ रही तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो वाला नहीं भैया, ये नाम है। ठीक है, हाँ नाम है, याद रखना। तो मेरे प्यारे साथियों इस बात को समझने की कोशिश करो जरा कि मॉर्निंग में एक्स और वाई जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं पार्क में। तो जब मिलते हैं तो देखते हैं कि वाई की छाया जो है वो एक्स के बाईं ओर है। तो अब सुबह सूरज भगवान कहां होंगे? आप कहेंगे सुबह सूर्य भगवान ईस्ट में होंगे, पूरब में होंगे। सुबह सूर्य भगवान ईस्ट में होंगे।
छाया किसकी बन रही है? छाया किसकी बनेगी? पॉइंट को नोट करो भैया। तो कह रहा है कि y की छाया x के बाईं ओर बनती है। तो किसकी छाया बन रही है? y की छाया बन रही है। तो मेरे प्यारे मित्र, जैसे अगर लाइट के पास मैं खड़ा हूं तो मेरी छाया बनेगी। अगर लाइट के पास कौन खड़े होते? y खड़े होते तो y की छाया बनती। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब y यहां कहीं होगा, है ना? y यहां कहीं होगा, क्योंकि अगर यहां पर ईस्ट है तो परछाई यहां पर जाएगी कि नहीं जाएगी? परछाई पश्चिम में जाएगी। और परछाई किसकी बन रही है? y की बन रही है। तो बाबूजी y यहां पर खड़ा होगा और y ऐसे खड़ा होगा, तभी तो आप देखेंगे। सॉरी भाई, जब यहां पर जस्ट अ मिनट मेरे प्यारे साथियों, ये ईस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है। तो परछाई इधर बनेगी, ईस्ट का जस्ट अपोजिट वेस्ट। मैंने ईस्ट क्यों लिया? क्योंकि सुबह के समय सूर्य भगवान कहां निकलते हैं? पूरब में निकलते हैं। समझ गए? तो परछाई ये बन गई। कह रहा है कि x के बाईं ओर परछाई बनती है, यानी कि ये x का लेफ्ट साइड आना चाहिए, ये x का लेफ्ट साइड आना चाहिए। तो x का लेफ्ट साइड ये तभी बनेगा, x का लेफ्ट साइड ये तभी बनेगा जब x ऊपर की तरफ देख रहा हो। जब x नॉर्थ में देखेगा तभी तो ये लेफ्ट साइड जाएगा, जब x नॉर्थ में देखेगा तभी तो लेफ्ट साइड जाएगा। अब भैया जब मिलेंगे तो एक दूसरे की तरफ मुख करके बात करते हैं। और वैसे भी यहां देख लो, x के बाईं ओर परछाई बन रही थी। x किस दिशा में देख रहा है? आप कहेंगे x उत्तर में देख रहा है, नॉर्थ में देख रहा है, बात खत्म। किधर देख रहा है? नॉर्थ में देख रहा है, बात खत्म। पहला क्वेश्चन क्लियर है? पहला क्वेश्चन क्लियर है, सभी का आंसर आ गया। चलो इसी क्रम में अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। कह रहा सूर्यास्त से पहले, अब देखो बिफोर सनसेट की बात हो रही है। एक रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। अब शाम के समय सूर्य भगवान पश्चिम में होते कि नहीं होते हैं? तो सूर्य भगवान पश्चिम में होंगे, तो ये कंफर्म है कि परछाई बनेगी ईस्ट में, परछाई यहां बनेगी, जस्ट अपोजिट बनती है। कह रहा अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर है। शब्दों पे ध्यान देना, जो अंजलि की छाया है वो एग्जैक्टली सचिन के लेफ्ट साइड है। ये जो है ये सचिन का लेफ्ट साइड होना चाहिए। ये परछाई बन रही, परछाई जो है वो सचिन के बाईं ओर है। तो भैया जब सचिन देखेंगे साउथ की तरफ, जब सचिन साउथ की तरफ देखेंगे तभी तो लेफ्ट जाएगा। जब सचिन साउथ की तरफ देखेंगे तभी तो ये लेफ्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? कह रहा सचिन किस दिशा में मुख करके खड़ा है? आप कहेंगे सर जी साउथ में खड़ा है। किधर खड़ा भैया? साउथ में। ठीक है, चल आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो बताओ भाई, हम होगी प्रतीक और अनिल एक छत पर एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। ठीक है, करने तो कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा? प्रतीक शैडो फिल कंप्लीटली ऑन क्या है? प्रनिल बॉडी। अब देखो इसके शरीर पर पड़ रही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शाम के समय सूर्य भगवान तो यहां होते, कहां पर? पश्चिम में। भाई शाम के समय सूर्य भगवान तो यहां पर जो है टिमटिमा रहे होंगे, अपना प्रकाश बिखेर रहे होंगे शाम के समय। तो परछाई यहां बनेगी, परछाई यहां बनेगी। कह रहा है कि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से अनिल के शरीर पर पड़ रही है, अनिल के शरीर पर। तो भैया आप हमें ये बताओ, अनिल इस जगह खड़ा होगा, अनिल इस जगह नहीं खड़ा होगा, तभी तो अनिल के शरीर पे आएगी छाया। अब एक दूसरे के तरफ मुख करके बात कर रहे थे, तो यहां पर कौन खड़ा होगा? आप कहेंगे दूसरा वाला कौन है? प्रतीक है। यहां पर प्रतीक, अच्छा प्रनिल है। यहां पर कौन खड़ा होगा? तो आप कहेंगे सर जी यहां पर प्रनिल है। कितना लिखते हैं? किसको लिखते हैं? प्रनिल लिखते हैं। तो यहां पर प्रतीक हो जाएगा। कह रहा प्रनिल का मुख किधर है? प्रनिल का मुख किधर है? तो आप कहेंगे पश्चिम में। ठीक है, क्या कहेंगे? पश्चिम में। चलो भैया क्लियर हो गया ये भी। और y एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हुए मिलते हैं, तो y की छाया x के बाईं ओर बनती है। x किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? ये सब है ना। चलो भाई देखो जरा, x और y एक पार्क में एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं। ये क्वेश्चन अभी जस्ट हुआ है क्या? अच्छा ठीक है, कंप्लीट करवा दिया है। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। यहां तक क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइप और बनता है, वो भी टाइप में कंप्लीट करा देता हूं, जैसे ये टाइप। तो परछाई वाले क्लियर हो गए? हाँ, परछाई वाले में आइए, देखो क्या लिखा है। यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो लेकिन आपको बड़े ध्यान से चीजों को समझना है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, ये है यहाँ पे एक इसमें क्वेश्चन। सबसे पहले हम आपको ये समझा देते हैं। कौन सा भैया? हाँ यही तो है पहला। ठीक है, यही समझा देते हैं आपको। सबसे पहले ये वाला समझा देते हैं। देखो कह रहा है ए स्टार बी, ए बी के या तो 6 मीटर या अच्छा या 14 मीटर किधर है? तो आप कहेंगे उत्तर में है। ये क्या है? स्टार परसेंट हमें बताएगा उत्तर में, डॉलर हमें बताएगा ए बी के 12 मीटर दक्षिण में, हैशटैग हमें बताएगा ए बी के 4 मीटर पूर्व में, ये एंड हमें बताएगा ए बी से या तो 10 मीटर या 15 मीटर पश्चिम में। अच्छा दोनों सिंबल एक साथ है तो याद रखना उत्तर पूर्व, अगर ये दोनों सिंबल एक साथ तो याद रखना दक्षिण पश्चिम, अगर ये दोनों सिंबल एक साथ हैं। अच्छा बस इतने हैं, ये तो क्वेश्चन है, ये तो लास्ट में क्वेश्चन है ना। तो आइए अब जरा समझते हैं। अब जी क्या सचिन वाले में दिक्कत है इसमें? यदि सचिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह शीर्षासन की स्थिति में आ जाए, तो अभी शीर्षासन की स्थिति में है नहीं वो।
अभी वो शीर्षासन की स्थिति में है नहीं, उसने बोला अगर शीर्षासन में आ जाए, फेस किधर है, साउथ में, फेस किधर है तो आप कहेंगे साउथ में, फेस किधर है, साउथ में, अगर फेस साउथ में तो लेफ्ट किधर होगा, पूरब में होगा, लेफ्ट किधर होगा, पूरब में, ठीक है। चलो भैया यहां पर क्या लिखा है, ए बी ये लिखा है, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। देखो आपको सिंबल पे फोकस करना है, किस पे, सिंबल पे। ये सिंबल हमें क्या बता रहा है, ये सिंबल परसेंट हैशटैग एक साथ है, ए बी के उत्तर पूर्व में है, इसका मतलब है वाई जे के उत्तर पूर्व में, जो वाई है वो जे के उत्तर पूर्व में है, तो जे के उत्तर पूर्व, अगर जे यहां पर है, मान लो जे यहां पर है, तो जे के उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट यही तो जाएगा, जे का नॉर्थ ईस्ट यही तो जाएगा, तो कह रहा है जे के उत्तर पूर्व में, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ठीक है। ये सिंबल का मतलब क्या है, ए बी के उत्तर पूर्व में है, तो वाई जे के उत्तर पूर्व में कौन है, वाई है। अब आगे देखो, है ना, तो वाई जे से रिलेटेड पॉइंट आपको देखना है ना, वाई से रिलेटेड पॉइंट हमें ये दिखाई दे रहा है, परसेंट रिलेटेड पॉइंट देखो तो वाई वाला ले सकते हो, जे वाला ले सकते हो, तो वाई वाला हमने ले लिया, तो परसेंट का मतलब क्या है, अच्छा इसको ले लो बाद में, पहले जे वाला उठाओ, अच्छा दोनों में परसेंट दिया, बहुत है कलाकार व्यक्ति है, चलो तो परसेंट दिया तो उठा लो भैया, इनमें से किसी को उठवा लो, है तो वाई परसेंट एम, ये कह रहा है ए बी के या तो 6 मीटर उत्तर या 14 मीटर उत्तर में, इसका मतलब क्या है, जो पहले वाला व्यक्ति है, मतलब यहां पर आप मानो y, यहां पर मानो m, बात समझ गए, तो y जो है वो m के या तो 6 मीटर उत्तर में है या फिर 6 मीटर जो या फिर 14 मीटर उत्तर में है, बात समझ रहे हैं। तो अगर हम क्या करते हैं, y को ले लेते हैं m के 6 मीटर उत्तर में, तो अगर m यहां पर है तो m के 6 मीटर उत्तर में, m के 6 मीटर उत्तर में y आएगा, या फिर उसने बोला 14 मीटर भी हो सकता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो m से रिलेटेड पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये भी है जे के, लेकिन अगर इस पॉइंट की तरफ हम आते हैं तो एम के में क्या रिलेशन है, तो ये है ये लगा ए बी के 4 मीटर पूरब में है, यानी कि एम के 4 मीटर पूरब में है, एम जो है वो के 4 मीटर पूरब में है, तो अगर मान लीजिए, है ना, क्योंकि यहां पर उसने डायरेक्शन तो दी नहीं है, यहां पर डायरेक्शन नहीं दी है, ठीक है, तो ये जाएगा, अगर हम इसको 14 मीटर करते हैं, ठीक है, कितना करते हैं, मान लो अगर 14 मीटर, ए भाई 6 मीटर या 14 मीटर लेते हैं तो एम आएगा यहां पर, एम आएगा यहां पर, और कह रहा एम जो है के पूरब में है, के पूरब में कितना 4 मीटर पूर्व में है, और यहां पर अगर जे की बात करते हैं, जे और के, हाँ परसेंट का मतलब क्या है, जे 6 मीटर या 14 मीटर उत्तर में है, किसके, के उत्तर में, यानी कि ठीक है बिल्कुल सही बना है। y और j के बीच सबसे छोटी दूरी, y और j के बीच में कह रहा सबसे छोटी दूरी बताओ, सबसे छोटी दूरी y और j के बीच की बात की गई है, तो याद रखो ये कितना आया है, 4 आया है, ये कितना आया है, 4 आया है मेरे प्यारे साथियों, है ना, और यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 6, तो ये आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 4 चौको 16 बन जाएगा भैया, ठीक है, हाँ 16 ये हो गया, और 8 64 80 बन गया, तो 4√5 आ गया, कितना आ गया, 4√5 आ गया। अब कहोगे सर जी क्वेश्चन बहुत टिपिकल है ना, हाँ समझ रहे, आप कहेंगे सर जी क्वेश्चन बहुत टिपिकल है, और मैं भी ये बात कहता हूं बहुत टिपिकल, इसमें कोई डाउट नहीं है, आसान नहीं इसलिए सबसे लास्ट में समझा रहा हूं, अब फिर से समझो, कह रहा है इसका मतलब है क्या, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों ये दिया गया है उत्तर पूर्व, तो जे के उत्तर पूर्व में वाई है, समझ गए। अब आगे देखो, जे के उत्तर पूर्व में वाई है, अब आगे देखो, यहां पर अगर आप जाएंगे, ये क्लियर हो गया। अब मैंने लिया था y से रिलेटेड, ये था y परसेंट m का अर्थ है y ए बी के, यानी कि y m के 6 मीटर या 14 मीटर में, तो ये कंफर्म है कि y उत्तर में होगा, बस ये देखना है कि 6 मीटर है या 14 मीटर है, 6 मीटर है या 14 मीटर। अब आगे क्या 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 कह रहा है, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद में मैंने ये उठाया, तो इस ये हैज का मतलब क्या है, ए बी के 4 मीटर पूरब में है, यानी कि जो m है वो के 4 मीटर पूरब में है, और अगला ये बच रहा था, इसका मतलब क्या था, जे के 6 या 14 मीटर उत्तर में है, के उत्तर में जे है, ये कंफर्म हो गया। उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है, कम से कम दूरी पूछी है, तो मेरे प्यारे साथियों ये डिस्टेंस 4 है तो ये 4 रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, अगर ये 4 है तो ये 4 डिस्टेंस रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब समस्या आ रही होगी इस वाले डिस्टेंस में, समस्या इस वाले डिस्टेंस में आएगी, तो आप जरा मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, अगर हम ये 8 लेते हैं तो ये 6 बन जाएगा, और यहां पर ले लो 6, क्योंकि उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी है ना, क्या पूछी है उसने, जे और वाई के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी, तो आप जे और के को न्यूनतम ले लो, तो 6 ये है, तो ये क्या आएगा, 6 आएगा, अगर ये क्योंकि 14 तो ले नहीं सकते तो इसको लेंगे 6, तो 6 ये तो ऊपर बचेगा 8, इसमें लगाओ समकोण त्रिभुज, ये वाला, इसमें ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, आप पाइथागोरस लगा दो, तो 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, √80 आया, और 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4√5, तो जे और वाई का मान कितना आया, 4√5, 4/5, ऑप्शन नंबर डी।
हाँ, रमेश कह रहे सर 8 ही क्यों लिया? तो भैया उसने ये बोला था ना सबसे छोटी दूरी बताओ। तो मेरे प्यारे मित्र, जब ये 6 लेंगे तभी तो यहाँ पर भाई ये 14 तो ले नहीं सकते हैं। इसको या तो 6 लेना है या फिर 14 लेना है। उसने बोला है, क्या बोला है? 6 मीटर या 14 मीटर है। तो इसको 14 तो ले नहीं सकते क्योंकि 14 लेंगे तो भैया इसके ये ईस्ट में नहीं जाएगा। तो अब हमने लिया ये 6, ये टोटल 14 है। ये टोटल कितनी है? 14 है। तो 6 ये तो ऊपर कितनी बची? 14 माइनस 6 8 बची। 8 बची जाके 8 ये 4 ये तो 4 ये पाइथागोरस लगा दिया। ठीक है, चलो यही तो है ना। हाँ, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना सभी लोग। चलो भाई।